हरियाणा की राजनीति में पहली बार एक दलित चेहरा चर्चा में है। वो चेहरा जो ना तो दबता है, ना झुकता है और ना ही झुकता है, जिसे लोग अब कहते हैं हरियाणा का बब्बर शेख। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण बेदी की। वो नेता जो सिर्फ चौपालों में जनता की आवाज बनते हैं, बल्कि सदन में विपक्ष को भी उसी तेवर में जवाब देते हैं। हरियाणा की सियासत में बेदी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दलित समाज का दबंग नेता बन चुके हैं। हरियाणा की राजनीति यहाँ दशकों तक जाट बनाम गैर जाट का समीकरण हावी है। वहाँ दलित नेता हमेशा पीछे की सीट पर बैठे नजर आते हैं। वहीं आज पहली बार चर्चा में एक ऐसे दबंग दलित चेहरे की है जिसे लोग कहते हैं हरियाणा का बब्बर शेख। जी हाँ, बात हो रही है कृष्ण बेदी, एक ऐसा नाम जिसमें हरियाणा की राजनीति में दलित नेतृत्व की परिभाषा ही बदल दी है। अब तक दलित नेता या तो केवल वोट बैंक की राजनीति तक सिमटे नजर आते थे या फिर बड़े नेताओं की छत्र छाया में, लेकिन कृष्ण बेदी ने दिखाया है कि दलित समाज में भी एक दबंग लीडर निकल कर आ सकता है, जो न सिर्फ सड़कों पर आवाज उठाएगा बल्कि सदन में विपक्ष को जवाब भी उसी तेवर में देगा। गली गली चौपाल चौपाल हर राजनीति गलियों में एक ही चर्चा। बेदी की एक ख्याइत है, बड़े से बड़ा आंदोलन, बड़े से बड़ी लड़ाई शांति वार्ता से निपटा देते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार ऐसे मौके संभाले हैं जब हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन बेदी ने अपनी बातचीत और दमदार आवाज से संकट को टाला है। यही वजह है कि लोग अब इन्हें नायक सैनिक का संकट मोचन कहते हैं। विपक्ष सदन में हमला बोले, सड़कों पर प्रदर्शन करे या फिर मीडिया में सवाल खड़े करे, कृष्ण बेदी ने नेता के जो मोर्चा थामते हैं और जवाब उसी शक्ति से देते हैं। हरियाणा की राजनीति में भी पहली बार हुआ है कि दलित समाज को कोई नेता बब्बर शेख कहलाएगा। ये सिर्फ उपाधि नहीं बल्कि जनता का भरोसा है, जो बेदी की ताकत बन चुका है। तो सवाल अब ये है कि क्या कृष्ण बेदी हरियाणा की राजनीति में दलित समाज के लिए जो दरवाजा खोल चुके हैं वो दशकों में बंद था? क्या ये बब्बर शेर आने वाले वक्त में हरियाणा के सियासी जंगल का असली राजा साबित हो? यही आज का सबसे बड़ा सवाल।